हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का नाम है स्मॉलेस्ट रेंज कवरिंग एलिमेंट्स फ्रॉम के लिस्ट। तो यार देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में ना हमारे को के लिस्ट गिवन है जो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रखी हैं, और हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे ये पूछा है कि वो सबसे छोटी रेंज बता दो जिसमें से ना वो रेंज बता दो, सबसे छोटी रेंज जिसमें से ये जो लिस्ट हमें गिवन है इस लिस्ट का एटलीस्ट एक एलिमेंट आ रखा होना चाहिए उस रेंज के विद इन। ठीक है, तो लेट से मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली और देखते हैं। तो ये लेट से मैं इस केस में रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस रेंज में लेट से मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली यहाँ पे 0 से 6। तो मैं पूछता हूँ क्या ये वाली जो लिस्ट है, फर्स्ट वाली लिस्ट है, इसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो 0 to 6 की रेंज में लाई करता हो। हमने कहा हाँ 4 करता है। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा इससे पूछा मैंने क्या तेरे में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो 0 to 6 में लाया करता है। उसने कहा हाँ ये। इसमें एक बार मैं दोबारा लिखूँ इसको, इसके ब्रैकेट्स इंक्लूडिंग वाले होंगे। ठीक है, तो 0 to 6 में लाई करता है। उसने कहा हाँ। मैंने कहा इस वाले बॉक्स में कोई ऐसा एलिमेंट है जो 0 to 6 में लाई करता हो इस वाली लिस्ट में। तो उसने कहा हाँ ये रहा फिफ्थ एलिमेंट। तो सारी लिस्ट में से जो एक एलिमेंट ऐसा है जो इस रेंज में लाई करता है, तो ये एक वैलिड रेंज है। तो एक ये वैलिड रेंज है हमारी। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या है, हमें रेंज तो वैलिड मिल गई, बट क्या ये सबसे छोटी रेंज है। हमें क्या बोल रखा है, स्मॉलेस्ट रेंज बता दो। मैं कहा यार एक और चीज़ देखता हूँ मैं अगर इसको 0 से 5 कर दूँ तो भी एक वैलिड रेंज है। क्यों? क्योंकि देख लो 4 है 0 to 5 में लाया करता है, 0 है 0 to 5 में लाया करता है, 5 है 0 to 5 में लाया करता है। तो ये वैलिड है, इससे बेटर भी है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इससे एक बेटर आंसर मिल गया हमें। ठीक है, अब फिर पूछते हैं क्या इससे भी बेटर कोई आंसर एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमने कहा यार एक और देखते हैं। लेट से मैंने रेंज अज्यूम कर ली 20 से 24। ठीक है, तो हमने क्या 20 से 24 में इसमें कोई लाया करता है एलिमेंट। ठीक है, एक सेकेंड को मैंने रेंज कर दी 20 से 24 सिलेक्ट। ठीक है, तो 20 से 24 में इसमें कोई लाया करता है। हमने कहा हाँ ये देखो 24 मिल गया। 20 से 24 में इसमें कोई लाया करता है। हमने कहा हाँ ये देखो 20 मिल गया, और यहाँ 22 मिल गया। इसकी इस रेंज की लेंथ कितनी है, इस रेंज की लेंथ है 5 - 0 + 1 6 यूनिट्स, 6 लेंथ है। इस रेंज की लेंथ कितनी है 24 - 20 + 1 5। तो ये एक बेटर आंसर है, और यही आंसर हमें दे रखा है कि देखो कि इस रेंज में आंसर लाया कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमें वो स्मॉलेस्ट रेंज बतानी है। ठीक है, तो आओ यार देखते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, तो यही टेस्ट केस हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो यार मैं ना कुछ क्लेम्स करना चाहता हूँ। एक बार हम वो भी देख लेते हैं चल के दोबारा कि हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। हमारे इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स हैं कि जो हमारे को लिस्ट दे रखी है, एक तो सबसे पहली बात उसका साइज़ के है, और के इस रेंज में लाया कर रहा है। ठीक है, हर लिस्ट में एट मैक्स 50 हो सकते हैं, और नंबर्स की रेंज है -110 से -10⁵ से 10⁵, और हर इंडिविजुअल लिस्ट सॉर्टेड है। जो भी इस लिस्ट के अंदर है हर इंडिविजुअल लिस्ट सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आओ यार देखते हैं। पता है मेरा इसमें क्लेम क्या होगा, मेरे इसमें क्लेम ये होगा कि जो मेरा आंसर है ना, आंसर स्मॉलेस्ट कब आएगा, आंसर मेरा स्मॉलेस्ट तभी आएगा जब ना मैं इन्हीं रेंज में से कोई आंसर
कोई एलिमेंट लूँगा, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ लेट्स से मैं 19,25 लूँगा अगर, तो एंड ये एक वैलिड आंसर है। देखो यहाँ 24 मिल गया, यहाँ 20 मिल गया, यहाँ 22 मिल गया, ये वैलिड आंसर है। बट मेरा क्लेम क्या कह रहा है, आंसर स्मॉलेस्ट तभी होगा जब मैं इन्हीं एलिमेंट्स में से कोई ना कोई एक एलिमेंट लूँगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से मैंने 20 ले लिया और यहाँ से मैंने 24 ले लिया, तो ये देखो ये भी एक वैलिड आंसर है और ये इस वाले से स्मॉलर भी है लेंथ में। इसकी रेंज कितनी है 25 माइनस 19 विच इज़ 6 + 1 7, और इसकी रेंज कितनी है 5, ठीक है। तो ये 5 छोटा है 7 से, तो ये एक बेटर रिजल्ट आएगा। हमें सबसे स्मॉलेस्ट आंसर लेके आना है। तो क्लेम मेरा क्या कहता है, मेरा क्लेम ये कह रहा है कि मैं हमेशा ना इन्हीं में से इसी लिस्ट का कोई एलिमेंट ही पिक करूँगा और वही मेरा पक्का आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ठीक है। तो रादर देन कि मैं कोई रैंडम एलिमेंट उठाता हुआ चलूँ, उससे बेटर होगा कि मैं कोई लिस्ट का ही आंसर उठा के चलूँ। तो ये मेरा क्लेम है और आओ यार देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमें ये भी देखना है कि हर लिस्ट में से एक ही एलिमेंट चूज़ करें, ठीक है। तो इसके लिए यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना एक एक्स्ट्रा वो यूज़ कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में मैं क्या स्टोर करा रहा हूँ, प्रायोरिटी क्यू में मैं क्या करूँगा, मैं ना हर एलिमेंट का, हर लिस्ट का ना सबसे छोटा एलिमेंट डाल देता हूँ। 4 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 9 आ गया और ये 5 आ गया, तो यहाँ 4 डल गया, 0 डल गया एंड 5 डल गया, ठीक है। और एक नंबर लाइन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये नंबर लाइन पे हमारी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 30 तक जा सकती है, और ये 0 से स्टार्ट कर रही है। इसे एट रैंडम में कहीं भी ले लेता हूँ, ओके 0 10 20 30 40, ठीक है। तो मेरी, और मैं इनिशियली ये ले लेता हूँ, मेरा आंसर यहाँ स्टोर करा लेता हूँ। आंसर की रेंज क्या थी हमारी, -10⁵ है और उससे लेकर 10⁵ तक जा सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ इस रेंज में तो पक्का ही सारे एलिमेंट्स लाए कर रहे होंगे और हर लिस्ट में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है ही है। तो इनिशियली मेरा आंसर ये है। मैंने क्या किया, मैंने प्रायोरिटी क्यू बना ली मिनिमम टाइप की और उसमें वैल्यू स्टोर करा दी। तो अब देखते हैं यहाँ पे, और मैं जब प्रायोरिटी क्यू में ऐड करा रहा हूँ ना, तो एक और चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ, मैक्स टाइप, मैक्स वेरिएबल रख लिया कि मैक्सिमम, अभी तक मैंने कौन सा एलिमेंट इंसर्ट कराया प्रायोरिटी क्यू में, तो मैक्सिमम में वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। इनिशियली मैंने सबका 0th एलिमेंट, हर लिस्ट का 0th एलिमेंट ऐड कर दिया प्रायोरिटी क्यू में। क्यों किया, प्रायोरिटी क्यू मैंने के साइज़ की बनाई है, के साइज़ की बनाई है। के साइज़ की क्यों बनाई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर लिस्ट में से एक एलिमेंट आ जाए। अब मैक्सिमम में मेरा 5 पड़ा है, प्रायोरिटी क्यू से मैं पॉप कराऊँगा, मेरा क्या आया, पॉप कराया तो मेरा 0 निकल के बाहर आ जाएगा, मिन ही पे 0 बाहर आ गया। तो अब पता है क्या हुआ, अब मैंने ये बोला मेरे पास पता है एक रेंज आ गई, क्या 0 to 5 की मेरे पास एक रेंज आ गई। इसमें 0 to 5 की रेंज कैसे आ गई, इसमें हर लिस्ट का एटलीस्ट एक एलिमेंट था और मैक्सिमम मैंने अभी तक 5 विज़िट किया था, तो 0 to 5 की मेरे पास रेंज आ गई। मैंने पूछा इससे क्या मेरा 0 to 5 इस वाली रेंज से बेटर है, उसने कहा हाँ बेटर है। तो यहाँ पे ना इसको अपडेट करके, रेंज को अपडेट करके मैंने क्या कर दिया, 0 to 5 कर दिया मैंने रेंज को अपडेट करके कि यार 0 to 5 है रेंज उससे, ठीक है। तो 0 to 5 मेरा आंसर आ गया। अब मैंने कहा ठीक है 0 का काम हो गया, यहाँ पे मैं बना के भी दिखा देता हूँ। ये रहा 0 पे था एक एलिमेंट, एक मेरा 4 पे था, एक मेरा 5 पे था। अलग अलग कलर से लिख लेते हैं, लेट से ओके। तो इस वाले को मैं ग्रीन से डिनोट कर देता हूँ और इस वाली लिस्ट को मैं ब्लू से डिनोट कर देता हूँ और इस वाली लिस्ट को लेट से येलो से डिनोट कर देता हूँ मैं। तो इनिशियली येलो वाला हमारा यहाँ पे 5 पे, देन ग्रीन वाला हमारा 0 पे एंड हमारा ब्लू वाला यहाँ 4 पे, ठीक है। तो अभी पता क्या आई,
अभी ये क्या कह रहा है, अभी कह रहा है हमने ना ये वाली रेंज कवर करके रख रखी है अभी तक, ठीक है, ये वाली रेंज हमने कवर करके रख रखी है, ठीक है। मैक्स में हमारा 5 पड़ा है और मिनिमम जो हमने एलिमेंट निकाला वो 0। तो अभी हमने ये बोला कि हमने 0 to 5 की रेंज को कवर करके रख रखा है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। अब क्योंकि मैंने 0 से रिमूव किया था, तो पता है नेक्स्ट एलिमेंट मेरा कौन सा जाएगा प्रायोरिटी क्यू में? 0 से नेक्स्ट वाला जो इस लिस्ट में था, 0 की लिस्ट में उससे नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट था ना, मैंने कहा उसको भेज देते हैं। उसको भेजते भेजते मैंने चेक किया कि अभी वाले मैक्स से ज़्यादा आ रहा है। इसने कहा हाँ 9 है, अभी वाले मैक्स से ज़्यादा आ रहा है, तो इसकी जगह ना 9 रख दिया और 0 निकाल के, 0 निकल गया था हमारी लिस्ट से, इसकी जगह मैंने 9 इंसर्ट कर दिया। मैंने अब पूछा, अब पता क्या हुआ, ये रेंज चेंज हो गई, ये 0 हट के चला गया यहाँ से, यहाँ पे आके 9 पे बैठ गया। और अब हमारी रेंज पता है कौन सी कंसीडर हो रही है आंसर में? आंसर में अब जब नेक्स्ट एलिमेंट हमने रिमूव करने की कोशिश की तो हमारा ना 4 निकल के आ गया प्रायोरिटी क्यू में बाहर। और रेंज पता है कौन सी कंसीडर हो रही है? ये वाली रेंज हमने देखा तो क्या रेंज है हमारी? हमारी रेंज जो आई वही 4 to 9। क्या 4 to 9 0 to 5 से बेटर आंसर है? देखो इसका साइज़ कितना है, 6, और इसका आंसर कितना है, 9 - 4 + 1 विच इज़ 5 + 1 6। तो हमने कहा नहीं यार, ये ले लो ये ले लो, एक ही बात है, दोनों का साइज़ ही 5 है, तो ये बेटर आंसर नहीं आया, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। हमने कहा 4 को निकाल दिया, नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं कौन सा इंसर्ट करना पड़ेगा। हमने पूछा 4 तेरे को निकाल दिया, तेरे बाद कौन सा आ रहा है एलिमेंट? 4 तो हट गया यहाँ से 0 भी हट गया, ठीक है। अब 4 के बाद उसकी लिस्ट में बाद में 10 आया, 10, ठीक है। अब 10 जब इंसर्ट हुआ, जाते जाते हमने चेक कर लिया क्या मैक्स चेंज हो चुका है अभी तक का हमारा? हाँ, अभी तक का मैक्स अब हमारा 10 हो गया, कि ये रेंज में मैक्सिमम एलिमेंट जो लाया कर रहा है ना वो 10 पे कर रहा है। और ये मिन टाइप की प्रायोरिटी क्यू है, तो ये सबसे छोटा एलिमेंट निकाल के ले आएगी, उससे हमारा ईजिली ट्रांसफर मतलब वो हो जाएगा कैलकुलेशन थोड़ी। तो यहाँ 10 आ गया और ये 4 हट गया, यहाँ से 4 कंसीडर हो गया। अब पता है, अब जब हमने एलिमेंट पॉप कराया तो हमारा 5 रिमूव होके आएगा बाहर, हीप से बाहर 5 आया। और रेंज हमारी कौन सी कंसीडर हो रही होगी? ये वाली रेंज, ये वाली रेंज हमारी कंसीडर हो रही है 5 to 10 वाली, 5 to 10 वाली। ये 5 निकल गया हमारा प्रायोरिटी क्यू से बाहर, ठीक है, 5 निकल गया। हमने 5 से पूछा तेरा आंसर क्या आ रहा है, तो 5 इस वाली रेंज का पूछा, हमने देखा क्या आंसर आ रहा है, 5 हट गया। तो इस रेंज का आंसर आ रहा है हमारा 10 - 5 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो अभी भी हमारा आंसर 6 ही आ रहा है, पहले भी 6 ही था, अपडेट करेंगे नहीं। देन 5 जब खुद रिमूव होगा, अपना नेक्स्ट एलिमेंट वो इंसर्ट कराता हुआ चला जाएगा विच इज़ 18। तो 18 इंसर्ट होगा और यहाँ पे मैक्स चेंज होके 18 हो जाएगा, कि अभी की रेंज का मैक्सिमम एलिमेंट जो है ना वो 18 पड़ा हुआ है, ठीक है। देन जल्दी जल्दी चलते हैं, ये रेंज हट जाएगी, 5 हट चुका है, नेक्स्ट एलिमेंट निकलेगा 9, 9 निकला, मैक्सिमम 18 है, तो मिनिमम एलिमेंट 9 आया इस रेंज का। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 10 एलिमेंट्स हो गए, वेस्ट है, इसको मत करो कंसिडर। अब 9 निकल गया था, 9 निकला कौन सी लिस्ट से था? इस लिस्ट से निकला था, तो यहाँ ये 9 हट जाएगा और 9 के नेक्स्ट एलिमेंट जो था 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 12 आ गया। ये वाली रेंज अभी कंसिडर हो रही थी, ये वाली रेंज हमने कंसिडर कर ली। उसके बाद और चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा रिमूव होगा प्रायोरिटी क्यू से? 10। तो 10 रिमूव हुआ, 10 ने पूछा अभी का आंसर क्या आ रहा है, तो 18 - 10 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 9। हमने कहा अभी का आंसर, हमारी रेंज का आंसर 6 है, ये हमारा कंट्रीब्यूट करके 9 आंसर बना रहे, तो वेस्ट है यार, इसको मत कंसिडर करो। हमने कहा 18 के पास जाना है, हमें 18 के पास जाना है, 10 को हटा दो, 10 का नेक्स्ट आंसर कौन सा अब आ जाएगा? इसकी 10 की जगह 15 आ जाएगा, यहाँ 15 ऐड हो गया प्रायोरिटी क्यू में। नेक्स्ट हमने देखा नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आएगा रिमूव होके? 12 रिमूव होके आएगा, तो 12 को रिमूव कर देते हैं।
और 12 आके आंसर में क्या कंट्रीब्यूशन करेगा। हमने कहा अभी तक का मैक्स 18 है, हमारा आंसर 12 आया, इस रेंज की लेंथ कितनी आई, 7 आई। हमने कहा अभी हमारे बेस्ट केस में आंसर 6 चल रहा है, तेरी लेंथ 7 आई, तू काम का नहीं है, तू हट जा। तो ये हट गया, 12 हट गया। जाते जाते उसने अपना 20 अपेंड करा दिया, 20 आया तो मैक्सिमम रेंज भी चेंज हो गया, 20 हो गए और प्रायोरिटी क्यू में 20 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अब नेक्स्ट कौन सा रिमूव होगा। हमें देख रहे हैं जो मिनिमम एलिमेंट है ये रिमूव हुआ, 15 रिमूव हुआ, 15 बाहर आया। 15 ने कहा कि मैं क्या किस आंसर में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उसने कहा मैक्सिमम जितना है और 15 अभी का मिनिमम है, तो 20 - 5, ये 5 + 1 6 लेंथ है, इसकी भी लेंथ 6 है, इसको अपडेट करने का फ़ायदा नहीं है। 15 रिमूव हुआ, ये वाली रेंज कंसिडर हो रही थी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली रेंज कंसिडर हो रही थी। ये वाले एलिमेंट्स प्रोसेस हो चुके हैं एक बार। हर एलिमेंट के लिए हम थोड़ा ग्रीडी सा काम कर रहे हैं कि अगर तेरे को इंक्लूड करेंगे तो बेस्ट केस में आंसर क्या बन सकता है। ठीक है, तो 15 का काम हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा ऐड हुआ, 24 ऐड हुआ हमारे प्रायोरिटी क्यू में। हमने देखा मैक्स कितना आ रहा है, देखा मैक्स 24 आ रहा है अब। ठीक है, अब देखते हैं अब कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा। अब 18 रिमूव होगा, तो 18 रिमूव हुआ, 18 रिमूव हुआ, 18 आया। 18 ने बोला कि मैं मैक्स में कितना कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, मैं बेस्ट केस में आंसर कितना आ सकता है। इसने बोला 24 - 18 + 1, इसकी लेंथ कितनी आ गई, इसकी लेंथ आ गई 7। हमने कहा अभी का आंसर में 6 पड़ा है, तू 7 ला रहा है, तो तेरा कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। अच्छा, तो तेरे को इग्नोर करते हैं, तो 18 को हमने इग्नोर कर दिया। और 18 का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा था, 22 को हमने प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दिया। मैक्स अभी भी 24 ही चल रहा है। देन अब देखो, अब मिनिमम हमने रिमूव किया तो 20 आया, 20 आया मिनिमम। और हमने देखा 20 अगर आ रहा है तो आंसर की लेंथ कितनी हो सकती है, वो जाएगी अभी तक का मैक्स कितना है 24, तेरा कितना है, तू कुछ मिनिमम कितना आ गया हमारा अभी तक। हमने से पूछा तू क्या है, तो मिनिमम है ना, तो मिनिमम हमारा आ गया 20 + 1, ये लेंथ आ गई 5। हमने कहा अभी तक के हमारे आंसर की लेंथ 6 थी, बट अब जब हमने ये वाले रिज़ल्ट प्रोसेस किया ना, तो ये वाला केस आ रहा है, ये वाली रेंज आ रही है और यहाँ पे 22 पड़ा है। ठीक है, तो ये देखो रेड वाली लिस्ट से भी एक एलिमेंट है, येलो वाली से भी, ब्लू वाली से भी ये वाली रेंज कंसिडर हो रही है, तो इसमें आंसर 5 आ रहा है। तो यहाँ इस आंसर को अपडेट करके ना हमने कर दिया कि अब हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ 6 आ रही थी, हमारी लेंथ 5 आ गई, तो हमने कहा 20 से 24 कर दे और लेंथ हमारी 5 आ रही है। ठीक है, अब 20 के बाद कोई ऐड नहीं हो सकता। 20 जब रिमूव हुआ यहाँ से प्रायोरिटी क्यू से, तो उसके सारे एलिमेंट्स ना एग्जॉस्ट हो गए। लेट्स अज्यूम यहाँ पे ना एक और केस ले लेते हैं कि यहाँ पे ना 27 था, उसके बाद ये हम केस ले रहे हैं, यहाँ पे ना 27 था, तो 27 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 27 ऐड हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम चेंज होकर 27 हो गया। ठीक है, और ये वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली रेंज कंसिडर हो गई। अब देखो, ठीक है, 27 हमने ऐड कर दिया, दोबारा वही करेंगे, मिनिमम निकाल के लाए हम, मिनिमम निकला 22। कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, 27 - 22 + 1 विच वुड बी इक्वल टू 6। हमने कहा अभी के आंसर में 5 पड़ा है, तो 6 की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं है तेरे को लेने का, हटाओ। 22 हटाया एंड 30 ऐड कर दिया। ठीक है, 22 हटाया, 30 ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमने देखा क्या रिमूव हो के आएगा, हमारा रिमूव हो के आया 24। हमने कहा 24 किसने आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो करेगा 27 - 24 + 1 विच वुड बी इक्वल्स टू 4। हमने कहा हाँ, ये एक और बेटर रिज़ल्ट आ गया हमारा। ठीक है, तो इसको हटा के यहाँ पे आ जाएगा 24 से 27 और लेंथ हमारी 4 हो गई। ठीक है, ये 24 हट गया एंड यहाँ पे 26 आ गया। वेट अ सेकेंड, एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, जब हमने 30 इंसर्ट किया था तो मैक्स को चेंज करना था। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे 30 ऐड हुआ, मैक्स चेंज होके 30 हो गया। ठीक है, ये 22 जब हटाया उसकी जगह 30 आ गया मैक्स, तो मैक्स में भी 30 पड़ा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब मिनिमम हमने निकाला वो 24 आ गया, एंड मैक्सिमम अभी तक के इस रेंज में मैक्सिमम कितना आ रहा है 30, तो 30 माइनस 24 विच इज़ इक्वल्स टू 6 + 1 7 आया। अभी तक का आंसर में 5 है, तो 7 कंट्रीब्यूट कर रहा है। तेरे को लेना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, तू हट जा। 24 भी हट गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एलिमेंट आएगा, 24 हट गया, 26 आएगा। तो यहाँ 26 ऐड हो गया इस रेंज में। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा अभी तक का मैक्स कितना है 30, तो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है 26 का, और +1 कर देंगे इसमें, तो आंसर हमारा अभी भी 5 आएगा। ये वाला आंसर अभी भी बेटर है, इससे बेटर आंसर नहीं आया। 5 लेंथ है तेरी भी, 5 लेंथ है उसकी भी, तो ठीक है, तू हट जा। तू अच्छा मतलब पॉसिबल आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, हट गया। अब जब 26 कुछ ऐड करने जाएगा, तो 26 का एंड आ चुका है, वो कुछ ऐड नहीं कर पाएगा। मैं बोलूँगा अब अगर मैं कुछ और ऐड नहीं कर पाऊँगा ना, ये लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई है, अब इसमें कुछ प्रायोरिटी क्यू में मैं ऐड नहीं कर सकता, तो ना अगर मैं कोई भी नंबर अब ऐड करूँगा ना, वो पक्का इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता होगा, इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो हमारी रेंज में एग्जिस्ट नहीं करेगा वो। तो जैसे ही किसी भी, दोबारा बोलता हूँ, अगर कोई भी लिस्ट हमारी एग्जॉस्ट हो जाती है कम्प्लीटली, तो हमें ये पता लग जाता है कि जो भी नंबर हमने ऐड किया है वो इस लिस्ट में अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे 28 ऐड करता हूँ मैं इसकी जगह, बट 28 मेरा ये श्योर है कि ये 28 ना इस रेंज में लाई नहीं करेगा। तो अगर 28 किसी आंसर में कंट्रीब्यूट भी कर रहा होगा ना, वो पक्का इस वाली लिस्ट में, जो फर्स्ट वाली लिस्ट है, इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो जैसे ही हम किसी भी लिस्ट के एंड पे पहुंच जाते हैं ना, तो सिंपली ब्रेक कर दो। मैं बोलूँगा जैसे ही एंड तक पहुंच गए, तब तक आंसर मिल चुका है हमें, और हमारा आंसर क्या आ रहा है 20,24। ठीक है, तो आओ यार इसका कोड देखते हैं एक बार चल के। ठीक है, तो ये रहा, हमारे को एक लिस्ट दे रखी है, हमसे एक इंटीजर की एरे मांग रखी है। तो लेट्स से रिज़ल्ट ले लेता हूँ मैं। रिज़ल्ट में इनिशियली क्या स्टोर हो रहा है, रिज़ल्ट में इनिशियली स्टोर हो रहा है पूरी -10 to the power 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 10 to the power 5। ये क्यों स्टोर किया मैंने कि इस रेंज में पक्का से सारे आंसर्स तो लाई करते ही हैं। और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एक के नाम की चीज़ रख लेते हैं, वो क्या आएगी हमारी नम्स का जो साइज़ है। नम्स हमें ये ऊपर लिस्ट ऑफ लिस्ट दे रखी है, इसका साइज़ के है। अब हमें क्या करना है, एक हमने प्रायोरिटी क्यू बनाई थी, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, मैं इसको इन टाइप की बना देता हूँ प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, इसका नाम प्रायोरिटी क्यू, एक एरे टाइप की प्रायोरिटी क्यू बना दी, और इसमें कुछ स्टोर हो रहा होगा। अभी देखते हैं इसका कंपैरेटर कैसे बना रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, पूरे इस पर ट्रावर्सल करते हैं, i लेसन के i++। हमने कहा प्रायोरिटी क्यू में ना ऐड कर दो, क्या पहले हम अपना एक वो बना ही लेते हैं कि टू बी एडेड। इसका ये क्या है, ये जो एरे है, इसमें ना मैं 3 चीज़ें रख रहा हूँ। 3 चीज़ें मैं क्या क्या रख रहा हूँ, कभी भी प्रायोरिटी क्यू में ट्रांजैक्शंस करते वक्त मेरे को क्या क्या चाहिए था, एक अभी कौन सा मिनिमम एलिमेंट है जो रिमूव होके आएगा। सेकंड मेरे को क्या चाहिए होगा, कौन सा इंडेक्स है वो अपनी लिस्ट पे। ठीक है, जैसे ये है 4 को सबसे पहले ऐड किया था, तो ये 0th इंडेक्स पे है। देन इसको ऐड किया था 0 को, तो ये सेकंड अपनी लिस्ट का 0th इंडेक्स है। ये थर्ड लिस्ट का 0th इंडेक्स है। तो मेरे को एक इंडेक्सेस स्टोर कराने पड़ेंगे, एंड मेरे को लिस्ट स्टोर करानी पड़ेगी, और मेरे को मिनिमम एलिमेंट स्टोर कराना पड़ेगा। तो 3 साइज़ की एरे से काम बन जाएगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या स्टोर करा रहा हूँ, पहले मैं ना मिनिमम ऑफ लिस्ट निकाल ही देता हूँ, मिनिमम ऑफ लिस्ट। तो मिनिमम ऑफ लिस्ट मेरा क्या आ जाएगा, नम्स डॉट गेट, जो ith लिस्ट है, के लिस्ट है हमारे पास, ith लिस्ट डॉट गेट 0, उसका सबसे छोटा एलिमेंट लेगा क्योंकि वो सॉर्टेड है।
तो ये जो मैंने बनाई मिनिमम ऑफ लिस्ट बनाया एरे में, सबसे पहले मैंने मिनिमम डाल दिया। नेक्स्ट में क्या ऐड कर रहा हूँ, कौन सा इंडेक्स ऐड किया मैंने, इनिशियली 0th इंडेक्स ऐड कर रहा हूँ सब में, और कौन सी लिस्ट का आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0th इंडेक्स पे क्या स्टोर हो रहा है, मिनिमम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर हो रहा है, इंडेक्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, एंड सेकेंड इंडेक्स पे क्या स्टोर हो रहा है मेरा, इंडेक्स ऑफ लिस्ट इन नम्स। ठीक है, और इसको मैंने ऐड कर दिया प्रायोरिटी क्यू में, टीबीए ऐड कर दिया। अब देखो प्रायोरिटी क्यू में मैं क्या कह रहा था, मैं सबसे छोटा एलिमेंट हमेशा रिमूव कर रहा था, और एक और चीज़ लेके चल रहा था मैं प्रायोरिटी क्यू में ऐड करते टाइम ना, एक मैक्स नाम का एलिमेंट लेके चल रहा था जो अभी तक के मैक्सिमम किस रेंज पे पहुंच चुके हैं उसको डिनोट कर रहा था। इनिशियली इसको मैं ना इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से वो कर देता हूँ इनिशियलाइज, कि अभी तक कोई मैक्स विजिट ही नहीं हुआ। तो ठीक है, और यहाँ ऐड करने से पहले मैक्स को मैं अपडेट कर दूँगा कि हाँ अब कोई एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो देख लो क्या उसकी रेंज में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, और प्रायोरिटी क्यू का कंपैरेटर अब लिख लेते हैं। तो ए कॉमा बी अगर टाइप का हम इनपुट पास कर रहे हैं तो कैसे ये करेगा कंपेयर उनको, ये करेगा मिनिमम एलिमेंट पहले आना चाहिए ना, तो ए ऑफ 0 माइनस बी ऑफ 0, तो इससे बात बन जाएगी हमारी, ए ऑफ 0 माइनस बी ऑफ 0 से हमारी बात बन जाएगी, मिनिमम एलिमेंट के बेसिस पे सॉल्व कर देंगे। अब काम करते हैं, क्या काम करना है हमें पता नहीं कब तक काम करना है, तो वाइल ट्रू अंदर से ब्रेक कर देंगे और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट करना है। अब हमने क्या किया था, हम सबसे मिनिमम एलिमेंट को लेकर आते हैं, तो क्योंकि प्रायोरिटी क्यू एरे टाइप किया तो एरे ही रिमूव होगा, pq डॉट पोल कर दिया, इससे हमारे पास सबसे मिनिमम वाले एलिमेंट आ गया इसमें से। अब मिनिमम वाले एलिमेंट को हमने उसका इंडेक्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ जो है ना, कौन सा इंडेक्स है, मिनिमम ऑफ, ठीक है मिनिमम ऑफ 1 प्लस कर दिया कि ये लेट से हमने मिनिमम का काम कर दिया, उसके नेक्स्ट वाले का काम करना है हमें, 0th का काम कर दिया, 0th इंडेक्स का काम कर दिया, ith लिस्ट के 0th एलिमेंट का काम कर दिया, अब उससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट का काम करेंगे। अब देखते हैं क्या हो रहा है हमारा। पहले इससे पहले हमें कंपैरिजन भी तो करना पड़ेगा। कैसे होगा कंपैरिजन, कि रिज़ल्ट का जो 1 है माइनस रिज़ल्ट का जो 0 है, क्या वो ग्रेटर देन है, इससे रेंज आ जाएगी, रिज़ल्ट की रेंज आ जाएगी इससे हमारी। अभी तक का जो मैक्सिमम है माइनस मिनिमम का जो 0th एलिमेंट है, मिनिमम का 0th एलिमेंट जो हमने रिमूव किया है, रिमूव्ड एलिमेंट का 0th पोजीशन हमारा मिनिमम एलिमेंट डिनोट कर रहा है। तो क्या अभी जो रिज़ल्ट में रेंज स्टोर हो रही है उसका साइज़ ग्रेटर है किससे, अभी जो हमने रिज़ल्ट कैलकुलेट किया है उसके, अभी के मैक्सिमम और मिनिमम से ग्रेटर है क्या? अगर हाँ तो यार रिज़ल्ट ऑफ 0 पे डाल दो मिनिमम ऑफ 0 माइनस नहीं इक्वल्स टू, एंड रिज़ल्ट ऑफ 1 पे डाल दो मैक्सिमम। ठीक है, इससे हमने रेंज अपडेट कर दी। रेंज अपडेट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम ऑफ 1 को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। मिनिमम ऑफ 1 में क्या है, इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। अब हमने क्या देखा था, अगर किसी भी लिस्ट के एंड पे हम पहुंच जाते हैं तो उसके आगे हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इफ़ मिनिमम ऑफ 1 इक्वल्स टू, एक बार लिस्ट भी गेट कर लेते हैं, काम आसान हो जाएगा उससे। कौन सी लिस्ट के लिए काम कर रहे हैं हम, तो लेट्स से करंट लिस्ट नाम दे देते हैं उसका। तो इक्वल्स टू वो क्या हो जाएगी, nums डॉट गेट, ये सेकंड वाले ये मिनिमम के सेकंड वाले इंडेक्स से हमें पता लग जाएगा कि नम्स की कौन सी लिस्ट पे काम कर रहे थे। तो गेट नम्स डॉट गेट मिनिमम ऑफ 2,
ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन से वाली लिस्ट में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जिस इंडेक्स को अब ऐड करना चाह रहे हैं वो करेंट लिस्ट के साइज़ के इक्वल हो गई, मतलब सारे एलिमेंट्स प्रोसेस हो चुके हैं इस वाले लिस्ट के, तो यार यहाँ से ब्रेक कर जाओ। अब बाद में जो भी आंसर आएंगे वो पक्का से इस वाली करेंट वाली लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करते होगा वो वाला एलिमेंट। वरना क्या करना है, ये अब हमें इस वाली लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना है। तो मिनिमम ऑफ 0 पे क्या रख दो, करेंट लिस्ट डॉट गेट, हमने इंडेक्स पहले ही प्लस प्लस कर दिया था, मिनिमम ऑफ 1। ठीक है, और क्या करना है, हमें यार हमें क्या करना है, मैक्स में भी तो हमारा चेंज आ सकता है। जब भी हम एलिमेंट ऐड कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि जो नया एलिमेंट ऐड किया उसकी वजह से हमारी रेंज तो नहीं चेंज हो गई, तो उसमें भी यही आ जाए, करेंट डॉट गेट मिनिमम ऑफ 1। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब और इसको दोबारा प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर देंगे हम, किसको, मिनिमम को। ठीक है, ये हमने रिमूव किया था, उसमें हमने देख लिया कि क्या रेंज में कोई चेंज आ रहा है तेरी वजह से। अगर रेंज में चेंज आ रहा है तो उसको अपडेट कर दो, रेंज को। अपना इंडेक्स 1 से इंक्रीज़ किया, हमने चेक किया कि क्या करंट लिस्ट जो हमने निकाली वो निकाल ली हमने करंट लिस्ट। हमने पूछा क्या एक लिस्ट पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो ब्रेक कर जाओ, वरना क्या करो, अगर एग्जॉस्ट नहीं हुई है तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट ऐड कर दो लिस्ट में, और मैक्स को अपडेट करके ये काम करते रहो जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता। इससे हमारी आई गेस बात बन जाएगी। इसको एक बार रन करके देखते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, तो इससे हमारा आंसर आ गया। सबमिट करके देखते हैं, तो ये हमारा रिज़ल्ट एक्सेप्ट हो गया।